चलिए आज हम जानते हैं कि अगर आप जो तो आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र अगर अपने से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाओगे। तो एक्चुअली ये अलग प्रोसेस होता है, इसमें दो प्रोसेस आपको करना पड़ता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ डायरेक्ट लॉगिन करके आईडी मैंने बना लिया है और डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अभी ये प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको अगर आपका डिमांड करते हो कि आईडी कैसा बनाना है एमपी डिस्ट्रिक्ट में और हमें स्वयं से आय निवास जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए हम जानते हैं कि इसमें कैसे बनाते हैं। तो देखिए जैसे आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे दोस्तों, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, आपको सिंपली इंटरफेस दिया रहेगा। वहाँ पर आप जाओगे, सिंपली इस तरह का आपको दिखा देता हूँ। एमपी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सर्च करते हो गूगल में, तो यहाँ पर लोक सेवा केंद्र एमपी डिस्ट्रिक्ट में आपको चले जाना है सीधे। पहला पेज ही आपको ओपन है। इस तरह जैसे आप यहाँ पर जाते हो तो नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पर आप देखते हो इस तरह का रहेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आप जो है तो दाएं साइड आप तो देखोगे तो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है और नागरिक पंजीयन का जो है तो ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना रहे हो स्वयं से, तो आपको नागरिक पंजीयन करना पड़ेगा। वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि पंजीयन कैसे करते हैं। अब फिलहाल अगर आपने पंजीयन कर लिया है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैंने सिंपली लॉगिन करके ही आपको बता रहा हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको जो पासवर्ड आईडी रहता है वो डालना पड़ता है और लॉगिन आप हो जाते हो। इसके बाद सिंपली इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां पर यहाँ पर साइड में आपका नेम आएगा, आपका आईडी दिखा देगा। यहाँ पर अभी व्हाट्सअप का आइकन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको नेम आपका दिखाएगा, फोटो अगर डालते हो तो फोटो भी दिखेगा। तो सिंपली यहाँ से जैसे यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध जो सेवाएं हैं आपको देख चुके स्वयं के लिए, तो यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हो, आय प्रमाण पत्र बना सकते हो, आपको जनजाति प्रमाण पत्र बना सकते हो, ओबीसी का सर्टिफिकेट बना सकते हो, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है तो आप बना सकते हो स्वयं से। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो सिंपली अभी मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि आगे की प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आय प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर जो है तो अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बार देख सकते हो आप, नोट में इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है कि उनके निर्देशन, आपको अगर आय प्रमाण पत्र बनवाते हुए मूल निवासी आपको बनवाना है तो आपको समग्र आईडी जो है तो आपके पास होना चाहिए, अर्थात आपका समग्र आईडी में नाम जरूरी है यहाँ पर, ये ध्यान रखें। और एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे अगर आप स्वयं से आपका आय निवास बनाते हो, जाति बनाते हो ई डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। इसमें आपको आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है आपको लिंक रहना मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि इसमें जो होता है ई केवाईसी होता है आपका, जो होता है तो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी हो जाता है। और आधार बेस्ड यहाँ पर ओटीपी आपको जो आता है और ओटीपी के द्वारा वेरीफाई होकर आपका पूरा डिटेल यहाँ पर, बहुत सारी चीजें, आपका नाम है, आपका ये सब बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ जाता है। कुछ ही चीजों को यहाँ पर आपको भरना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि आपको आय प्रमाण बनाने के मोबाइल नंबर लिंक होना आधार में जरूरी है। अब सिंपली यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर लिंक है जिनका मैं बना रहा हूँ। इसके बाद आपको सबसे ऊपर का आपको दिख रहा होगा कि आधार नंबर यहाँ पर डालना है आपको। जैसे ही आधार नंबर आप डालते हो तो यहाँ पर एक ओटीपी का ऑप्शन, आधार नंबर डालने के बाद आपके पास वहाँ पर रहेगा कि मोबाइल नंबर डालिए आधार के लिंक से। तो आधार में जैसे मोबाइल नंबर डालते हो वहाँ पर सेकंड इस तरह का बॉक्स बना रहेगा वहाँ पर। इसके बाद मोबाइल नंबर के ऑप्शन वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो आपके मोबाइल नंबर जैसे डालते हो तो आधार कार्ड जो लिंक है उसमें ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जैसे ही डालते हो दोस्तों तो यहाँ पर जो तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर आप देख सकते हो आपका नेम शो होगा। यहाँ पर आपका ये नेम अपने आप ले लेगा आधार कार्ड हिसाब से। आपको आय यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितना उम्र हो रहा है, आपके महिला है पुरुष है सेलेक्ट कर लेना है। जो जाति है आपका यहाँ पर देखते हो कि चुन सकते हो, जो भी है आपका अनुसूचित जात, ये सामान्य वर्ग, हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। व्यवसाय में अगर आप लोग कृषक है जो भी है आप चुन सकते हो। विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी यहाँ पर चुन सकते हो। गरीबी रेखा के लिए अगर आते हो तो हाँ करना है, अगर नहीं आते हो तो हाँ नहीं करना है। आपके माता का नाम यहाँ पर लिख देना है और आपके जो पिता का नाम है आधार कार्ड के हिसाब से जो है आपका ले लेगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आधार बेस्ड ही रहने वाला है। व्हाट्सअप मोबाइल नंबर जो भी है आपका वाट डाल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, नहीं भी डालोगे जरूरी नहीं है। ईमेल की आईडी यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी आपका बना है वो ईमेल आईडी एक डाल दोगे, जरूरी नहीं है कि ईमेल आईडी डालना है, लेकिन आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। अगर आप शिक्षित हैं तो हाँ कर दोगे, नहीं तो आपको ना करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मकान पूरा डिटेल लिखना है, जैसे आपको विलेज का नाम है, पोस्ट का, जो भी आपका पूरा डिटेल ए टू जेड डाल देना है यहाँ पर। और इसके बाद समग्र आईडी जो है तो डालोगे तो आपका जो नाम है समग्र आईडी में आपका अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आओगे जैसे ही तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको जो है तो जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तहसील जो रहेगा आपको सेलेक्ट करोगे। आपका जो क्षेत्र ग्रामीण में आता है तो ग्रामीण सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज आप शहरी सेलेक्ट करोगे। आपको जो गांव है वो सिलेक्ट करोगे।
वार्ड आपको चुन लेना है, अगर आता है ऑप्शन तो ठीक है, नहीं आता तो आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आप जैसे आगे आओगे तो परिवार की वार्षिक आय के बारे में आपको डालना है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आय प्रमाण पत्र पहले बना है, अगर आपने पहली बार अप्लाई यहाँ पर से कर कहीं से भी आपका आय प्रमाण पत्र बना है अगर, तो आपको यहाँ पर जो उस आय प्रमाण पत्र में था, चाहे वो 40 हो 45 हो जो भी रहेगा, वो अमाउंट यहाँ पर डालना है। अदरवाइज अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आप 40,000 35,000 जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन इससे नीचे नहीं करना है। 40,000 यहाँ पर कम से कम आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते पूछा भी गया है कि अगर आपने आय प्रमाण पहले प्राप्त किया है, तो यहाँ पर मैं पहली बार बना रहा हूँ इनका, तो यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। अगर आपने किया है दोस्तों तो हाँ कर देना है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र, आपको एक सत्यापन प्रमाण पत्र आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम, आपका वर्ष आ जाएगा कितना साल के हो। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है दोस्तों कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरे नाम से जो तो ग्राम में कितना नाम का जमीन है। तो अगर आपके पास कुछ भी जमीन नहीं है तो यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है। अगर आपके पास जमीन है कुछ नाम में तो उसमें कितना पैसा खेती बाड़ी के हिसाब से कितना आपका वार्षिक है तो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपका व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय पर अगर विद्यार्थी ज्यादातर आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपके लिए भी कुछ नहीं डालना है अगर विद्यार्थी हो। अगर आप और कुछ करते हो तो व्यवसाय का नाम डाल देना है। जितना आपको उससे पैसा कौड़ी मिलता है महीने साल का वो डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर गृह संपत्ति से जो भी आपका खेती बाड़ी, आपके संरक्षक है, माता पिता जो भी है, खेती बाड़ी थोड़ा बहुत जो भी आपके 40,000 जो भी इनकम है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मेरे परिवार में जो सदस्य है उनका डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। यहाँ पर एक गलती नहीं करना है आपको। एक यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि परिवार से जो आशय है पति पत्नी अवयस्क पुत्र या आश्रित माता पिता से है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अगर आप स्वयं का अपना आय प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आप यहाँ पर नाम स्वयं का नहीं डालना है। और यहाँ पर आपके माता या पिता का नाम डालना चाहे तो डाल सकते हो। बाकी यहाँ पर भाई वगैरह का नाम यहाँ पर डालने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर आपका पति पत्नी के केस में ऐसा है कि अगर आप पत्नी का अपने बना रहे हो या आपके पति शादी हो गई तो आप पति आपका नाम वहाँ पर डाल दोगे। अवयस्क पुत्र हैं, अगर आप स्वयं को बना रहे हो, शादी हो गई है तो जो पुत्र 18 वर्ष से नीचे हैं उनका नाम डाल सकते हो आप। ये सब चीज रहेगा। तो यहाँ पर मेरे केस में ऐसा है कि यहाँ पर केवल इनके माता जो पिता है गुजर गए हैं और माता बहन के संरक्षक हैं, तो मैंने माता जी का नाम डाल दिया है। बाकी यहाँ पर भाई वगैरह का नाम आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शपथ प्रमाण पत्र में देख सकते हो कि वार्षिक आय यहाँ पर 40,000 रुपये आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर बता दूं कि कोई प्रमाण पत्र इन्होंने प्राप्त नहीं किया है, शपथ पत्र ऑनलाइन ये वेरीफाई हो रहा है डायरेक्ट आधार से। इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हो आपका नाम शो करेगा, सत्यापन के लिए आपका पूरा डिटेल आएगा। अगर आप कुछ गलत जानकारी देते हो तो यहाँ पर आपको जो दंडात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी जो है तो जानकारी गलत नहीं भरना है। इसके बाद आपको सिंपली सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। एक बार वेरीफाई करने के बाद तो आपका जो ये है तो सेव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको जो है तो सबमिट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, कभी कभी सर्वर एरर के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो आपके पे घबराने की जरूरत नहीं है। इसको वापस से आपको लॉगिन करना है और वापस से इस फॉर्म को आपको भर देना है।